कहते हैं रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग इसे कहते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग क्या होता है। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में जो बीच में बिचौलिया लोग होते हैं उन सब लोगों को हटा दिया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ एडवर्टाइज करने वाले जितने लोग हैं एडवर्टाइज़र को हटा दिया जाता है। एडवर्टाइज़र यहाँ हम लोगों ने रखा ही नहीं है। क्यों नहीं रखा है? हम लोगों को पीछे ये सोच है कि भैया जो अमीर आदमी है, एडवर्टाइज़र कौन होता है? जो पहले से अमीर होता है। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन, धोनी सब पहले से अमीर है। तो हम अमीर आदमी को और अमीर क्यों बनाएं, है ना? हम उस आदमी को अमीर बनाएं जो अमीर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या होता है कि कस्टमर और फैक्ट्री के बीच में कोई नहीं रहता है। ठीक है ना? अगर कोई रहता भी है, दो बंदा यहाँ रहता भी है, तो वो उसका जो है पेमेंट जो है कंपनी ही करती है उस दो बंदे का। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एग्रीमेंट होता है इन लोगों के बीच में कि भैया ऐसा है कि ये जो पैसा बचता है 50% पैसा, ये 50% पैसा में कंपनी बोलती है कि 55% पैसा हम रख देंगे और 45% पैसा जो है आपको वापस रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो 100% का इस तरह से हिस्सेदारी बढ़ जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बताना चाहता हूँ। बीच में रोक करके मैं अलग जगह आपको ले जाना चाह रहा हूँ। देखिए मैं क्या एक ले जा रहा हूँ। ये एक पार्टनरशिप ही हुआ, एक पार्टनर हुआ। दोनों सोचिए फैक्ट्री किनका है? कंपनी का है। ठीक है, फैक्ट्री का मालिक कौन है? कंपनी के मालिक है। लेकिन देखिए कंपनी के मालिक ने अपने फैक्ट्री का आपको कितना परसेंट का मालिक बना दिया है? 45% का मालिक बना दिया है। और वो भी सिर्फ प्रॉफिट का पार्टनर बनाया है। वो सिर्फ प्रॉफिट के पार्टनर बनाए हैं, आपको लॉस का पार्टनर नहीं बनाए हैं। अगर इनके फैक्ट्री में आग लग जाए वो आपके 45% से 1 रुपया नहीं मांगेंगे। इनके फैक्ट्री में भूकंप आ जाए आपसे नहीं मांगेंगे। इसके फैक्ट्री में चोरी हो जाए नहीं मांगेंगे। इनके फैक्ट्री में किसी तरह का कोई भी दुर्घटना हो जाए वो आपके 45% से 1 भी रुपया नहीं मांगेंगे। लेकिन मैं आपको अभी ये दिखाना चाहता हूँ कि जनरली पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता क्या है। जैसे मान लेते हैं मैं और एक व्यक्ति और हैं। अब इन दोनों व्यक्ति को लगा कि ऐसा है कि हम लोग दोनों मिलकर के व्यापार करें। दोनों दोस्त हैं, दोनों मिलकर के चाहते हैं कि खूब बढ़िया एक व्यापार करें, जैसे खूब पैसा कमाएं। तो मान लेते हैं इन लोगों को लगा दवा दुकान में काफ़ी प्रॉफिट होता है, 80% का मार्जिन होता है, 60% का मार्जिन होता है। चलो दवा दुकान को खोले। यहाँ देखो कि दिख रहा है कि नहीं, कोशिश कॉन्सेंट्रेट यही करो। ठीक है, तो दवा का दुकान इन लोग खोले। तो दवा का दुकान खोलने के लिए इन लोगों ने दुकान ले लिया। अब दुकान ले लिया, दुकान को डेकोरेशन करने में कुछ पैसा लग रहा है। मान के चलिए दुकान को डेकोरेशन करने में 5 लाख रुपया लग रहा है। अब 5 लाख रुपया का माल लगाना है। ठीक है, तो अब दोनों लोगों ने क्या कहा कि चलो 50-50% का हम लोग पार्टनरशिप ही करते हैं। अभी मैं आरसीएम नहीं बता रहा हूँ, एक जनरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट बता रहा हूँ। जनरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? जनरल पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम कितना भी लोग भी हो सकते हैं। तो एक 2 लोगों का एग्जांपल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जनरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है और आरसीएम